आज मैं बात करने वाला हूँ भाई कि एनबीटीसी यानी कि एनबीटीसी कंपनी, जो कि कुवैत गवर्नमेंट की कंपनी है। तो मैं आपको बता दूँ, एनबीटीसी कंपनी ये आपकी 1977 यानी 1977 से शुरू हुई थी। ठीक, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि कंपनी कैसी है। और मैंने में कमेंट से पूछा भी गया था कि सर एनबीटीसी कंपनी कैसी है और एनबीटीसी कंपनी का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और कैसी कंपनी है, पूरा थोड़ा डिटेल्स में वीडियो बनाया आप। तो मैं एनबीटीसी कंपनी की जो बात बताने जा रहा हूँ, एनबीटीसी कंपनी क्या है। एनबीटीसी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। एनबीटीसी कंपनी जो है आपकी, इसका हेड ऑफिस आपका कुवैत में है, जिसका मैं आपको ईमेल आईडी नंबर शो कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शो कर रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हो। ठीक भाई, एनबीटीसी कंपनी अब कहाँ है। पहले नंबर पे तो कुवैत का, पहला नंबर कुवैत आप देख रहे हो। दूसरा नंबर आपका अबू धाबी, कतर, दुबई, ओमान, बहरीन, मस्कत एंड ऑल मिडिल ईस्ट कंपनी। जी मैं साहब मिडिल ईस्ट कंपनी की बात करें, इनके जो अरब देश हैं। ठीक है, ये पूरी अरब कंट्री में एनबीटीसी कंपनी है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर एक एनबीटीसी कंपनी जो है ये क्या क्या काम दिलाती है हमें, यानी कि कौन कौन सा काम करवाती है। तो मैं आपको बता दूं, एनबीटीसी कंपनी ये आपकी जो कंपनी है, एक लेबर से लेके एडमिन तक, एडमिन से लेके चेयरमैन तक, जो कंपनी का चेयरमैन होता है उस पोस्ट तक के अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपके अंदर एक अच्छा हुनर है तो। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एनबीटीसी कंपनी जो है ये टाइम से सैलरी देती है कि नहीं देती है, या हमें पैसे टाइम पे देगी या नहीं देगी। तो मैं आपको बता दूं कि एनबीटीसी कंपनी अच्छी कंपनी और टाइम पे पैसे आपको देती, कोई तरह का दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये टाइम से टाइम पैसे दे। बस अगर आपको इमरजेंसी छुट्टी अगर जाना हो बाई चांस, तो आप अपने पैसे लगा के जाओगे इंडिया, या आप जिस कंट्री के भी हो आपको जाना हो तो। ठीक, एनबीटीसी कंपनी में ये रूल मेरे को अच्छा लगा। अगर आप 1 महीने हो गया आए हुए या 10 दिन हो गया, आपको अगर इमरजेंसी छुट्टी जाना है तो आप तुरंत अप्लाई करो, उसके नेक्स्ट अपना टिकट लो और आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एनबीटीसी कंपनी में। ठीक, ये 1 साल में 1 महीने की छुट्टी देती है। ठीक, या अपने पैसे सब लगा के आ सकते हो, अगर आपके अंदर उतना पैसा है या उतना टैलेंट है तो आप खुद से करके पैसे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, ये कंपनी पहले, यानी कि ये कंपनी पहले कंस्ट्रक्शन का काम किया। कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद जैसे जैसे कि डेवलप करता है कंपनी, उसके बाद इंसुलेशन का वर्क जो होता है अपना ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को इन्होंने काम पे लिया। ज़्यादातर ये ऑयल गैस प्रोजेक्ट पे काम करवाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का इसने काम लिया, यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी बहुत बड़ी होती चली गई और बहुत बड़ी कंपनी होगी। एनबीटीसी कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, आप जो समझ रहे हो कि छोटी कंपनी नहीं है। एनबीटीसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। कोई पूरा मिडिल ईस्ट कंपनी में अपना पूरा हेड ब्रांच बनाना और बंदे को रखना, मैन पावर देना मामूली बात नहीं है। एनबीटीसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मेरी वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपको हर एक जो अच्छी कंपनी का वीडियो हो जो मैं आपको दे सकूँ, ताकि आप उस कंपनी में अगर आप आ रहे हो और आपको कोई तरह की परेशानी ना हो, कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक भाई, तो एनबीटीसी कंपनी अच्छी कंपनी है। यह कंपनी किस किस ट्रेड बंदे को हायर करती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि सर एनबीटीसी कंपनी जो है किस किस बंदे को रखती है या किस प्रोजेक्ट पे काम करवाती है। तो एनबीटीसी कंपनी जो है, स्टील फिक्सर हो आप, या कारपेंटर हो, या आप पेंटर हो, या आप ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का सी या 4G या 5G 3G वेल्डर हो, मिग हो, आर्क हो, टिग हो, एनीबडी आप कोई भी वेल्डर हो, या आप फोरमैन हो किसी ट्रेड का, या आप सुपरवाइज़र हो किसी ट्रेड का, या आप इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, या आप सीनियर इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, ये सब को रखती है। केमिकल इंजीनियर हो आप, ये उसको भी रखती है। कोई तरह का दिक्कत नहीं होता इसमें। या आप मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, या आप इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हो, आप वो सब को रखते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। ये बंदे इस कंपनी में बहुत सारे रहते हैं बंदे, जो कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इसके अंदर। यानी कि ऐसा है ना, एनबीटीसी कंपनी की बहुत बड़ी कंपनी, हर एक चीज़ को यानी हर एक छोटे से छोटे लेवल वर्कर को
ये टाइम से पैसा देती है और टाइम से क्योंकि मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप सुरक्षित है तो आपके घर सुरक्षित है, अगर आपको पैसे टाइम पे मिलते तो आपके पैसे भी टाइम पे जाएंगे। ठीक, मैं हर बात पे बोलता हूँ। और रही बात कि हम इस कंपनी में कितने दिन तक रह सकते हैं, यानी कितनी उम्र तक हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना कि कितने दिन तक हम इस कंपनी में काम कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको, इस कंपनी में आप जब तक आपका दिल कर रहा तब तक आप रहो, कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात खाना पीना इनका बेहतर फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई, इनका वाईफाई भी अच्छा फ्री है। और इनका ओवर टाइम की बात करते तो ओवर टाइम भी इनका बहुत अच्छा है। डेली 4 घंटे 6 घंटे, किसी को 8 घंटे तक ओवर टाइम मिलता है। किसी को टारगेट पे काम मिलता है कि भाई आप इतना काम करो तो मैं आपको इतना ओवर टाइम दूंगा। तो ये कंपनी अच्छी कंपनी मेरे को अच्छी लगी। तो भाई साहब, इस कंपनी में 2-3 बंदे मेरे गए, एक दोस्त मेरा गया भी था, सचिन नाम का, कुवैत गया था बंदा, तो इंजीनियर पोस्ट पे गया था। वो बोला भाई कंपनी बहुत अच्छी है, कोई तरह दिक्कत। वो बंदा 2-3 महीने रहा, फिर वो रिटर्न आ गया छुट्टी कुछ इमरजेंसी में। तो उसने बताया मेरे को भाई इन्विटीसी कंपनी अच्छी है, उसके बारे में थोड़ा वीडियो डिटेल्स बनाओ क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी, किसी को जानकारी मिले कि हाँ भाई कंपनी सही है। तो मैं ये वीडियो बनाऊँ इसलिए क्योंकि ये एनबीटीसी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें आ रहे हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक फिटर, डक्टमैन, फ्लैगमैन, सेफ्टी ऑफिसर, हाई यानी कि सेफ्टी मैनेजर, या किसी भी ट्रेड में आप आ रहे हो तो अच्छी कंपनी आप आ सकते हो। मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक सर। और जो भी बंदे इस कंपनी में थे वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना हाँ कंपनी सही है नहीं, क्योंकि जो बंदे देख रहे हैं मेरी वीडियो को उनको भी लगे हाँ भाई कंपनी सही है नहीं सही। ओके भाई, तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे फ्रेंड तक। ओके। एनबीटीसी कंपनी में अगर आप हेवी ड्राइवर हो, अगर आप ड्राइवर हो, 4 व्हीलर ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, या मटेरियल शिफ्टिंग का, जैसे कि देखते हो कि सीमेंट और रंबल जो मिक्स होता है, जो गाड़ी चलती है, और उसको मिक्सिंग मशीन से कुछ बोलते हैं हम लोग, जो कंस्ट्रक्शन लाइन पर जो जाता है डायरेक्ट में ज़्यादा मटेरियल सीमेंट वालों को, कंक्रीट को ढालता है, जो ढलाई करता है, पीसी करता है, जो उसके ड्राइवर भी हैं उनकी भी सैलरी अच्छी है। ठीक, जो ड्राइवर से रिलेटिव हो इस कंपनी में अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत है एनबीटीसी कंपनी में। ठीक भाई, ये अच्छी कंपनी है। तो मैं आपको एनबीटीसी कंपनी की पूरी जानकारी मैं इसलिए देता ताकि आप एनबीटीसी कंपनी में जो अप्लाई कर रहे हो, ठीक, आपको ये डाउट ना हो कभी भी कि एनबीटीसी कंपनी खराब है, ये हो। देखो, हालांकि कंपनी सब अच्छी होती है, बस कुछ होते हैं ना, मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम होती है, बस इसी वजह से कंपनी थोड़ी चरमरा जाती है। लेकिन कंपनी सारी अच्छी होती है। कोई नहीं चाहता, अगर आपने दुकान खोला है, आप चाहोगे कि मेरा कोई दुकान बंद हो, आप चाहोगे कि मेरा दुकान ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अगर उसी में से अगर कोई हम में से अगर कोई बंदा अगर कंपनी को अगर डैमेज करे, बीच में इधर उधर करे, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो भाई कंपनी तो डैमेज होगी ना। तो भाई बात तो ऐसी होती है, बाकी कंपनी कोई ख़राब नहीं होती, कंपनी सब अच्छी होती है। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं बंदे को सैलरी टाइम पे दूँ। अगर आप कुवैत में हो एनबीटीसी कंपनी में, तो आपको तकरीबन एक केडी का मेरे ख्याल से 243 रुपया या 220 रुपये समथिंग बन रहा होगा। या आप कुवैत में हो, और सॉरी कतर में हो अगर आप, तो 22 रुपये यानी 21 रुपये कुछ रुपया। दुबई में हो 20 रुपये कुछ रुपया। सऊदी में हो तो 19 रुपये 30 पैसा। एक करेंसी के हिसाब से होता है कन्वर्ट। ओके भाई, तो ये मत सोचना कि यहाँ करेंसी वैसी है वहाँ करेंसी ऐसे, ऐसा मत सोचना। हालांकि आप अच्छा कमाओगे एनबीटीसी कंपनी में, अगर आप आ भी रहे हो तो अच्छा कमाओगे आप, इतनी बात को मेरा ध्यान रखना। एनबीटीसी कंपनी अच्छी कंपनी, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, समझे भाई। तो अगर कोई बंदे एनबीटीसी कंपनी आप पहुंच चुके हो या उनको कंपनी को अगर लग रहा हो हाँ भाई सही कंपनी अच्छी कंपनी, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ रोहित भाई कंपनी अच्छी है, कोई तरह का दिक्कत, ताकि जो मेरे व्यूवर्स वीडियो देखते हैं उनको ये लगे कि हाँ ये कंपनी सही है और उनको तसल्ली मिले। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भाई साहब, एक मैंने कि सुबोध या समुद झा ऐसे कुछ कर रहे थे, जिन्होंने मुझे पूछा भाई साहब मैं आपकी वीडियो देखा, आपकी वीडियो देख के मैं एक पासपोर्ट या कोरियर कर। मैं बोला भाई साहब आप पासपोर्ट कभी भी आपको ना कोरियर ना करना, चाहे कोई भी, अगर मैं भी बोलूँ ना मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ मुझे पासपोर्ट कोरियर करो आप, तो प्लीज़ आप पासपोर्ट कोरियर मत करना। मैं हर बंदे को बोलता हूँ, अगर कोई बोले आपको ऑफिस वाला कि पासपोर्ट कोरियर कर दो, तो प्लीज़ मत करना। ओके भाई, तो एक कंपनी है और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे कि पासपोर्ट कोरियर ना करें। एनबीटीसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी में आप जाओ, अगर आपको अप्लाई करना है तो एशिया पावर ऑफिस, स्काई ओवरसीज पावर से, या बीटा कंसल्ट ऑफिस से इनका रिक्वायरमेंट आती है। ठीक, तो आप इस जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक भाई, तो एनबीटीसी कंपनी अच्छी कंपनी। आई होप कि मैं आपको एनबीटीसी कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी दिया
और अच्छे तरीके से सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने आसान तरीके से आप समझ जाओ कि एनबीटीसी कंपनी केवल जॉइंट या केवल इंसुलेशन या डक्ट जो केबल का होता है वहाँ पे, या आप जेसीबी चलाते हो, बुलडोज़र चलाते हो, हैवी व्हीकल चलाते हो, ये हर चीज़ को रखता है। यानी कि ऐसा आप छोटे से छोटे वर्कर से लेकर बड़े वर्कर तक रखता है। टाइम से इनके पैसे सैलरी होती है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होती। एनवीटीसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और कुवैत का जो राजा यानी कि कुवैत की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ज़्यादातर ये ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे काम कराती है। ज़्यादा इनका काम जो होता है ऑयल एंड गैस का होता है। इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन फिटर होता है, इंस्ट्रूमेंट फिटर होता है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होता है, इंस्ट्रूमेंट का डक्टिक होता है, इंस्ट्रूमेंट फैब्रिकेटर होता है। यानी कि ऐसा है ना, इंस्ट्रूमेंट का जो आप प्रेशर होता है, इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर, यानी कि ज़्यादातर क्यूसी क्वालिटी चेकर जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हर एक चीज़ ट्रेड को रखता है अपने अंदर। आप जिस ट्रेड में काबिल हो ना, आप उस ट्रेड में इसको अप्लाई करना है एनबीटीसी कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो 100% आपका हो जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप नौकरी ले सकते हो। क्योंकि ये देखो, ये ऐसा है ना कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए बंदे के अंदर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप किस हिसाब से उस क्लाइंट को आप समझा सकते हो। अगर उसने बाई चांस पूछ लिया ये टी शर्ट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, तो आप पहले नंबर बताओगे कि ये टी शर्ट का पहले रोल आता है, उसको कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इसको टेलर के पास देंगे, फिर वो सिलाई करेगा, फिर वो मार्किंग करेगा, होल्डिंग करेगा, जो भी होती है वो करेगा। तो सरल तरीके से आप बताने की कोशिश करना, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। क्योंकि क्लाइंट जो भी आता है आपका इंडिया का ही होता है क्लाइंट, और कहीं क्लाइंट आएगा नहीं आपके पास। साउथ इंडिया का अपने क्लाइंट आते हैं, वहाँ भी अच्छे क्लाइंट है। अगर आप समझा सकते हो तो अच्छे से समझा देना, तो आपके बेटर होगा, बेस्ट रिजल्ट होगा आपके लिए। और हाँ, कुवैत के साथ, कुवैत की मुझे बात, दुबई की कंपनी हो या कतर की हो या ओमान की हो, बहरीन को एनबीटीसी, इतना बात याद रखना कि इंडिया वाले ही आएंगे अपने करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। उनके साथ एक अरबी होगा जो उनको ट्रांसलेट करके बताएगा क्वेश्चन, ठीक। तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि आपको मैं एनबीटीसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दे दिया। एनबीटीसी कंपनी कैसी है, आई होप कि मैं आपको देने की समझा सका कि एनबीटीसी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। ओके भाई, तो आप इतना याद रखना, आप जिस ट्रेड से भी उस ट्रेड से अप्लाई कर सकते हो। एडमिन हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, या सेफ्टी हो, लेबर हो, स्टील फिक्सर हो, कारपेंटर हो, जिप्सन कारपेंटर हो, पेंटर हो, यानी बेटा कुछ भी हो, अप्लाई कर देना, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो भाई, तो थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि अच्छी कंपनी होगी, मैं उसके देख और बताऊंगा आपको उस बंदे से बात करके फिर। तो भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। और कोविड का जो भी केस चल रहा है, 1107 केस, यानी कि 1107 केस है अभी। अच्छा, ऊपर वाले की दुआ से केस बहुत नॉर्मल है। तो जो भाई सऊदी अरब आ रहा है वो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सेफ रहो, सुरक्षित रहो।